देखिए बेटा, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटी। तो अगर हम आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर करते हैं तो बहुत ही हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक बार आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है एक बार ये समझ लेते हैं। आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो हमारे वेरिएबल्स की ईच वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। चाहे वेरिएबल्स की हम कोई भी वैल्यू ले लें, सबके लिए सेटिस्फाई होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिटी लिखी है, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीनों जो हमारी आइडेंटिटी है जो वेरिएबल्स a और b में है, अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड और a और b की चाहे हम कोई भी वैल्यू ले लें, सबके लिए सेटिस्फाई होती है ये, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब बात आती है इक्वेशन की। तो फिर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जो होती है बेटा, वे हमारी एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो केवल वेरिएबल्स के कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x और y जो है हमारे होल नंबर्स है, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये हमारी कुछ ही वैल्यू ऐसी है x और y की जो उसको सेटिस्फाई करेगी। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y 5 हो सकता है, अगर x को 1 लेता हूँ तो y 4 हो सकता है, x को 2 लेता हूँ तो y 3 हो सकता है, x को 3 लेता हूँ तो y 2 हो सकता है, x को 4 लेता हूँ तो y 1 और x को अगर 5 लेता हूँ तो y 0 हो सकता है। तो हमारे x और y होल नंबर्स है, उस कंडीशन में केवल यही हमारे वेरिएबल्स x और y में वैल्यू आएगी, x और y की, x के कोरस्पॉन्ड जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा अदर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ए इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a और b वेरिएबल्स जो है, चाहे कोई भी वैल्यू ले लें हम इसमें इनफाइनाइटली, चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, सबके लिए सेटिस्फाई होती है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को यूज करके जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए, मेरे पास एक क्वेश्चन ये है 3x प्लस 5y टू होल स्क्वायर। हमें इसका उसको एक्सपेंड करना है, हम नहीं जानते आइडेंटिटी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जब इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3x प्लस 5y, और फिर दोबारा फिर लिखेंगे 3x प्लस 5y, और फिर हम इसको जनरल वे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस वे से हमें ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे आइडेंटिटी याद है तो हम जब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो इसको बहुत ईजिली जल्दी से कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी फैक्टर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब कुछ क्वेश्चंस जो इन आइडेंटिटी पे बेस्ड है वो मैं ले रहा हूँ, आप देखिए 1 बाय 1। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। इसको देखिए सोल्यूशन इसका, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x टू पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी में से अप्लाई करें इसको, जिससे कि डायरेक्ट हमारा इजीली सोल्व हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक को हम इस पर ध्यान दें तो आप देखिए ये वही चीज हो गया हमारी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसको मैं टोटल को लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैंने एच लिख लिया यहाँ पे एज इट इज, और ये हो गया हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब दोबारा फिर देखिए इसी आइडेंटिटी को, यहाँ पे अप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको एक साथ में फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा एक्स की पावर 4 माइनस 1, और ये मेरा हो गया यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1। यानी इन दोनों से हमारी ये आइडेंटिटी बन गई। अब दोबारा से फिर अगर हम देखें, ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये फिर वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा एक्स टू पावर 8 माइनस 1। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से इसको कितना इजीली हमने इसको सोल्व किया। ऐसे ही अब जैसे ये है क्वेश्चन सेकंड, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी, इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आइडेंटिटी को यूज करके, जो भी इनमें से हम यूज कर सकते हैं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन सेकंड में, इसमें ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, ये नंबर है हमारा 103 मल्टीप्लाई 107। अब इसको देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सोचिए। जैसे कि ये 103 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 105 माइनस 2, और मल्टीप्लाई इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 105 प्लस 2। अब आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे,
क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये थर्ड आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो सकती है। तो उस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 105 टू होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके हम अब इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो इजीली जो फिर ये हमारा सोल्व हो जाएगा इस वे में। अब जनरल वे में क्या है कि अगर हमको कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, तो फिर हम आइडेंटिटी की फॉर्म बना के इसको सोल्व करेंगे। अगर ये यूजिंग आइडेंटिटी नहीं है तो जनरल वे एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 32 है, वैल्यू निकालनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो थोड़ा सा आप सोचिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई दिया है, तो उस वे में ये जो मेरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 है, ये जो आपको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इसका आप स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इस तरीके से। तो फिर उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी फर्स्ट, तो ए प्लस बी टू होल स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे क्या हुआ आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 32, तो यहाँ पे मैंने 32 लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू 144। तो उस वे में आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये होगा 64 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो कितना हुआ ये 144 माइनस 64, तो कितना हुआ आपका 80 आया। तो इस तरीके से आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकाल ली। तो इस तरीके से हम जो आइडेंटिटी को इनको यूज करते हैं फैक्टर करने में, तो इजीली बहुत इसको हम आसानी से